हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी, माता जी, आप सब परिवार में सब कुशल मंगल? आशा करते हैं कि सभी के परिवार में कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवतम के सीरीज में पहले अध्याय पहले स्कंद के 11वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं 11वें श्लोक पर। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में और उसके बाद में उसका एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ जानेंगे और फिर उसका भावार्थ जानेंगे और फिर उसका पूरा तात्पर्य जानेंगे। भूरिणी भूरिकर्मणि श्रोतव्यानि विभागश अत साधो अत्र यत्र सारम समुद्रधृत्य मनीष्या ब्रूभद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये हमने क्या लिया प्रभु जी? ये हमने संस्कृत में श्लोक को अभी बोला है, पढ़ा है आप सभी भक्तजनों के लिए। तो अब इसके एक एक जो श्लोक है, इसका जो श्लोक है, इसके एक एक शब्द का संस्कृत के हिंदी में अनुवाद जानते हैं, अर्थ जानते हैं। भूरिणी बहुमुखी। क्या है भूरिणी का मीनिंग? बहुमुखी। भूरी अनेक। क्या है? उसे क्या बोलेंगे? अनेक। कर्मणि कर्म कर्तव्य। श्रोतव्यानि सीखने योग्य। क्या है? सीखने योग्य। विभागश विषय अनुसार। विभागश का क्या मतलब हुआ? विषय अनुसार। अतएव साधो हे साधु। साधु का क्या मतलब हुआ? हे साधु। अत्र यहाँ पर। यतो जो कुछ। क्या? जो कुछ। सारम निष्कर्ष। समूह धत्य चुनाव करके। मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य का क्या मतलब है? अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, बेहतरीन। ब्रूहि कृपा करके बताइए। क्या? कृपा करके बताइए। भद्राय कल्याण के लिए। भद्राय का क्या अर्थ है हिंदी में संस्कृत के शब्द का? कल्याण के लिए। भूतानाम जीवों के। क्या है? जीवों के। येन जिससे। क्या कह रहे हैं? येन जिससे। आत्मा। आत्मा का संस्कृत में भी नाम आत्मा है अर्थ, और हिंदी में भी आत्मा है। सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। सुप्रसिद्धति का क्या मतलब है संस्कृत के हिंदी में? पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। तो प्रभु जी, माता जी, हमने एक एक अर्थ जाना हिंदी में संस्कृत के पूरे श्लोक का।
तो आइए अब इसका अनुवाद जानते हैं, फिर तात्पर्य पे चर्चा करते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। क्या चीज़? शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग विभाग होते हैं, स्कूल में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे शास्त्र हैं उनके अलग अलग विभाग हैं, और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का, क्या अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। क्या चीज़ है? उल्लेख, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। वर्षों तक आपको अध्ययन करना पड़ेगा शास्त्र का। क्यों? अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें तो श्रीमद् भागवतम का जो पूरी सीरीज़ है वो 18 बुक है। क्या है? 18 स्कंद हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए पूरा साल भर लग जाता है, साल सवा साल लग जाता है। और एक बार पढ़कर चीज़ें समझ में नहीं आती। जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे, गुरु के सानिध्य में करेंगे, फिर गुरु से आप प्रश्न पूछेंगे, तो जब जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और ये आध्यात्मिक जीवन आप जीना शुरू करेंगे जब आप शास्त्र की शरण ग्रहण करेंगे। अतः हे साधु, कृपा आप इन समस्त शास्त्रों का सार सुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? कृपा आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर, जो पूरे शास्त्र हैं इनका सार सुनकर आप सरल भाषा में कल्याण के लिए, इस मनुष्य के कल्याण के लिए आप समझाएं, जिससे उस उपदेश से अनेक हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। क्या? जो ये भौतिक कल्मशों से आपका जो हृदय है ये भरा हुआ है, ये बिल्कुल तुष्ट हो जाए, ये इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ साधु से? कि आप इसका सार बताइए इन सारे शास्त्रों का, जिससे कि हृदय परिवर्तन हो जाए। तो आइए अब तात्पर्य पे चर्चा करते हैं। आत्मा अथवा स्वयं को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, माता जी। क्या है? आत्मा अथवा स्वयं, अपने को और आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावत आध्यात्मिक है। किसका? आत्मा का, इस शरीर का नहीं है। शरीर को तो आपको आध्यात्मिक करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो जिस तरीके के संगति रहेगी उस तरीके से ये हरकत करना शुरू कर देता है। यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। जो ये आध्यात्मिक जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो आत्मा की संतुष्टि करने के लिए है, तुष्ट करने के लिए है। आत्मा कब तुष्ट होगी? जब आप शास्त्र की शरण ग्रहण करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गुरु से प्रश्न पूछेंगे और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करेंगे। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विधि जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। क्या है? विभिन्न कालों में, जो अलग अलग काल हैं उसमें अलग अलग संस्तुति बताई गई है शास्त्रों में। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अगिनित है, अनगिनित है। क्या चीज़? जो हमारे शास्त्र हैं वो अनगिनित है, आप गिन नहीं सकते। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इन शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि आपको ये मनुष्य शरीर धारण करने के बाद किस प्रकार के कर्म करने हैं और किसके लिए करने हैं, वो सारा शास्त्रों में दिया गया है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए, जो ये कली काल है, क्या कलयुग चल रहा है, यहाँ पे जो मनुष्य है, योनि है, उसको ध्यान में रखते हुए विधि बताई गई है उसके कल्याण के लिए। नैमिषमृणाय के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया। क्या? नैमिषमृणाय में जब भागवत सुनाई गई, लिखा गया, तो वहाँ पे क्या हुआ? श्री सूत गोस्वामी जी को क्या पूछा गया? अनुरोध किया गया, वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं।
उनसे अनुरोध कर रहे हैं साधु जन, वहाँ की जो जनता है, जो मनुष्य हैं, क्या कि हमें उसका भागवत का सार बताइए, इन शास्त्रों का हमें सार बताइए कि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। पतित आत्माओं के लिए वर्ण आश्रम पद्धति में इन विधि शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। देखो कितनी गहन बात लिखी हुई है, लिख दी गई है व्यास देव जी के द्वारा। क्योंकि इस युग में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, कलह का युग चल रहा है, पाप का युग चल रहा है। तो यहाँ पे शास्त्र को पढ़ पाना और उपदेशों को पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि जो आपका जीवन है वो बड़ा व्यस्त है, आपके पास समय ही नहीं है। जो आप थोड़ा बहुत चीज़ों को केवल अपने कान के द्वारा, जो कानेंद्रिय है, इसके द्वारा आप सुनकर वहीं से अपना क्या कर सकते हैं? कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए वर्ण आश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए वर्ण आश्रम वाले समाज क्या सर्वोत्कृष्ट माना जाता था, सबसे उत्तम माना जाता था। किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है, क्योंकि कलयुग में कलह है, व्यक्ति के पास समय नहीं है, भागा दौड़ी का जीवन लगा हुआ है। जो व्यक्ति है वो पाप के चक्कर में फंसा हुआ है। माया का जो पर्दा है वो उसके सर पे ढका हुआ है, इसका माया का। तो इसलिए यहाँ पर जो कलयुग में जितने भी जीव हैं वो सारी पतित आत्माएं हैं। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है गुरु के द्वारा तो वो आध्यात्मिक की तरफ चलने लगता है, आध्यात्मिक जीवन जीने लगता है इस भौतिक जीवन में रहते हुए। ना ही जनसाधारण के लिए वर्ण आश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। क्या? जब भी आप आध्यात्मिक की तरफ चलेंगे, जब आप परमेश्वर श्री कृष्ण की तरफ चलेंगे, तो आपके जो परिवार है उससे आप संबंध को विच्छेद नहीं कर सकते। आप भोगों में रमित हैं। क्या हैं? आप भोग विलास में रमित हैं, आप और आपका पूरा परिवार। तो जो भी धर्म है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पाप की पद्धति आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जो आप अपने परिवारों के साथ भोग विलास में व्यस्त हैं, उसका आपको जो कर्म की गठड़ी हमारे सर पर रखी हुई है, उसका भुगतान हमें इस जीवन में या अगले जीवन में यमराज के पास जाके हमें करना ही करना होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति से कोई भी चीज़ पूछो, वो कहता है ये तो सही है भाई, क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज़ को कर रहा होता है। उसे ये नहीं पता कि ये गलत है। हम बोलेंगे कि ये गलत है, नहीं ये तो ठीक है। शराबी तो पी रहे हैं, सभी पीते हैं, अच्छी चीज़ है। अरे सिगरेट ही तो पी रहे हैं, गुटखा ही तो खा रहे हैं, छेनी। अच्छा देखो मैं शराब तो पीता नहीं है, छेनी खा लेता हूँ। तो क्या कर रहा है? पाप प्रवृत्ति है। क्या है उसकी? पाप प्रवृत्ति है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, क्योंकि 100 में से, लाखों में से, हजारों में से एक व्यक्ति धर्म की तरफ चलता है, भक्ति की तरफ चलता है, कृष्ण की तरफ चलता है, अध्यात्म की तरफ चलता है। बाकी पाप जीवन जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप वृत्तियों में इन्वॉल्व हैं। अपनी जो भौतिक ये जो मानव शरीर मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। पता नहीं पिछले जन्मों में कौन से आपने कर्म अच्छे करते आ रहे थे, जो उनका पुण्य इकट्ठा हुआ, उससे जाके भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में आपको ये मनुष्य देह अति दुर्लभ है और ये प्राप्त हुई। लेकिन ये प्राप्त होने तक क्या कहते हैं, उसके बाद में आप ईश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए, उसकी राह पर चलना भूल गए। तो बड़ा कठिन है इस मानव जीवन के लिए, इस कलयुग में। ऊपर से कलयुग है, कलह का युग है, पाप का युग है, तो यहाँ से निकल पाना बड़ा टिपिकल है। तो हमारा तो आप लोगों से, माता जी से, प्रभु जी से, बच्चों से, बहनों से, सभी से यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण को ग्रहण करें, शास्त्र के आश्रय लें। और इस भौतिक जगत से जाना तो सभी को है, लेकिन अगर आप शास्त्र और भगवान की शरण लेंगे तो इस पाप में जीवन से आप निकल सकते हैं। जिस कारण से
मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा नैमिषारण्य में कि आप हमें कृपया करके हमें मार्ग बताएं भक्ति की तरफ चलने का, अध्यात्म की तरफ चलने का, इस कलमश से निकलने का। क्या यहाँ पे ये दुखों का घर है? कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में? दुखाल्य में शाश्वतम, हे अर्जुन ये दुखों का घर है। क्या है? दुखों का घर। दुखाल्य में शाश्वतम, मदिराल्य में जाते हैं तो मदिरा मिलती है। ये पूरी पृथ्वी, कोई सा भी आपका कंट्री हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, XYZ कोई भी कंट्री हो, तो वो दुखाल्य में शाश्वतम है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में दुख है। वो सुख की कामना करता रहता है। क्या करता रहता है? सुख ढूंढता है अपने जीवन में कि अब सुख आएगा, अब अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा जीवन भर नहीं होता। उसका ये शरीर मर जाता है, चला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, लेकिन वो इसी आस में अपने जीवन को क्या कर देता है? खराब कर देता है। अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, वो परमेश्वर की तरफ नहीं चलता, श्री कृष्ण की तरफ नहीं चलता। श्री कृष्ण कौन है? मुक्तिदाता हैं। मुक्ति कौन दे सकता है? श्री कृष्ण दे सकते हैं। वो अपने धाम में आपको विराजमान करेंगे, आप उनके साथ उनकी सेवा कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं रहेगी किसी प्रकार की। जैसे अभी भय है ना, हमारे घर में आज राशन नहीं आया, आज मुझे उसके पैसे देने हैं, आज क्या कहते हैं यार ये मेरे बॉस ने काम बोला है और ये काम नहीं हो पाया, अब मेरा बॉस डांटेगा, अब मुझे ये टारगेट दे दिया, अब ये टारगेट अचीव नहीं हो रहा, अब मैं कैसे करूँ, अब मैं ये करूँ। घर जाते हैं तो बीवी से झगड़ा होता है, और क्या कहते हैं ऑफिस जाते हैं तो बॉस नाराज़ होता है। तो ये कलह का युग है। भाई भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए तैयार बैठा है। पिता पुत्र की इज्जत नहीं करता और पिता पुत्र की नहीं करता। तो क्या कहते हैं सारा क्या कहते हैं पाप में जीवन में कन्वर्ट होगा। और अभी तो इस कलयुग की शुरुआत है। क्या 5-6 हज़ार साल बीते हैं, और जैसे जैसे कलयुग का चरम आएगा, आधे में पहुंचेगा, तो ये धर्म तो नष्ट हो ही जाएगा और बहुत ही गंदा समय है। वो समय किसी को नहीं देखना चाहिए। जितना जल्दी हो तो यहाँ से हमें निकल लेना चाहिए। तो कल हम चर्चा करेंगे 12वें श्लोक पर, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से, पहले अध्याय से 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आज यही चर्चा को विराम करते हैं और आप भगवान का नाम का जप करें। इस कलयुग में एक ही औषधि बताई गई है, दवाई बताई गई है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एक दवाई बताता है, तो आप उस दवाई को लेते हैं दूध से या पानी से, तो आपको आराम लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे सबसे बड़े बीमारी कौन सी है? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये सबसे बड़े दुख हैं। और इन दुखों से ना कोई करोड़पति बच सकता, ना कोई अरबपति बच सकता, ना कोई मिडिल क्लास बच सकता, ना कोई लखपति बच सकता, ना कोई रोडपति बच सकता। ये दुख हर जीवन में हर किसी के पास है। और इन दुखों का निस्तारण पैसों से भी नहीं हो सकता, लक्ष्मी से भी नहीं हो सकता। इसका निस्तारण केवल और असली जो दुख है वो यही दुख है। और इसका निस्तारण केवल एक ही उपाय है, हरि नाम का संकीर्तन करिए, हरि नाम का जप करिए। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के समक्ष नृत्य करिए। इस कीर्तन, इस महामंत्र का जप करते हुए कीर्तन करिए राधा के, कृष्ण के सामने, गौर निताई के सामने, जगन्नाथ जी के सामने, और जीवन आनंद में हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आनंद से भरा हो जाएगा और आप आध्यात्मिक की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो आज यही चर्चा को विराम करते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों।